पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की थी बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे हमारी पकड़ मजबूत होगी इस टाइप के क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे जो है कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, पकड़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल 26 क्या कहता है, जरा पढ़ लेते हैं इसे। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. क्या कह रहा है ये, एक सर्वे हुआ 400 स्टूडेंट्स का। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स थे? 400 स्टूडेंट्स थे। उसमें से 100 को पाया गया कि उन्हें एप्पल जूस पसंद है। 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें ऑरेंज जूस पसंद है, मीन्स जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया। 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. 75 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एप्पल जूस भी पिया और ऑरेंज जूस भी पिया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करना है जिन्हें ना तो एप्पल जूस पसंद था, न ही ऑरेंज जूस पसंद था। अच्छा ये बताइए, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे स्कूल में? 400 स्टूडेंट्स थे और 400 स्टूडेंट्स के सामने सर्व किया गया होगा एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। कुछ बच्चों ने एप्पल जूस पिया, उन्हें ऑरेंज जूस पसंद नहीं होता होगा। कुछ ऐसे थे जिन्हें ऑरेंज जूस पसंद था, एप्पल जूस पसंद नहीं होता होगा। कुछ ऐसे थे जिन्हें एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों पसंद थे, तो दोनों ले लिए होंगे। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें ये दोनों जूस पसंद नहीं होंगे, तो उनका हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एप्पल जूस। एप्पल जूस को हम अगर दिखाएं तो किससे दिखाते हैं हम? ए से। और हमारा दूसरा कौन सा? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस के लिए हम ले लेते हैं बी। ठीक हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एप्पल जूस इज इक्वल्स टू ए, और जिनको ऑरेंज जूस पसंद है वो स्टूडेंट्स हैं बी। तो हम अब कार्डिनल नंबर बना लेते हैं। ये बोल रहे हैं इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, मीन्स हमें नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स में ही तो की जा रही है सारी चीजें। जो भी हम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ही तो किया जा रहा है। मतलब ये यूनिवर्सल सेट होगा 400 स्टूडेंट्स का, तो हमने 400 स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर सपोज कर लिया। ठीक है, फिर बात करते हैं 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। जो स्टूडेंट्स जिनको एप्पल जूस पसंद था वो ए थे, तो इनका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 100। फिर हमारी अगली बात आई एम बी, जिनको केवल ऑरेंज जूस पसंद था, वो था 150। और तीसरा ही हमसे कह रहा है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 ऐसे थे जिनको दोनों चीजें पसंद थी। मतलब क्या हुई? दोनों चीजें पसंद होंगी तो किस में आ गए? इंटरसेक्शन में आ गए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गए 75। अब हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लगाइए who are taking neither apple juice nor orange juice। नहीं एप्पल जूस ले रहे हैं और नहीं ऑरेंज जूस। तो एप्पल जूस लेने वाले कितने थे? ए। नहीं लेने वाले कितने होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। ऑरेंज जूस लेने वाले कितने थे? बी। नहीं लेने वाले कितने होंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब वो हमसे बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए नीदर वाली बात आ रही है ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे स्टूडेंट जिनको की, या आप क्या कह सकते हैं, जिनको एप्पल दोनों चीजें पसंद है, दोनों चीजें जो मतलब हमारा ए और बी का जो यूनियन बन गया उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। जिनको कोई भी चीज पसंद नहीं है वही तो आए इसके अंदर। ठीक है, यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये हमने क्वेश्चन मार्क कह दिया। अब हमें ये देखते ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखते ही किसकी याद आ जाती है? डी मॉर्गन की। डी मॉर्गन ने क्या कहा था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसी को हम यहाँ पर यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गई। अब हम इसी को निकाल देंगे। तो हमने ये फाइंड करना है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके हो जाएगा? हमें पता है कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो यू माइनस ए हो जाता है, हमने ये तो पढ़ा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर माइनस एन ए यूनियन बी। पढ़ा है ना ही हमने। ठीक हो गया। एन यू हमें कितने के इक्वल दिया हुआ है? 400 के इक्वल।
माइनस एन ए यूनियन बी थोड़ी दिया हुआ है, लेकिन एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लो जी, तो ये क्या हो जाएगा, 400 माइनस एन ए की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 100 प्लस एन बी इज 150 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज 75। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट विल बी गेट, यहाँ आ जाएगा 250 माइनस 75। ठीक हो गई इतनी बात, ये तो कैलकुलेशन इजी, आप इजीली कर सकते हैं। 400 माइनस 175, ये आ जाएगा 225। तो 225 ऐसे होंगे जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है, ना ही ऑरेंज जूस। ठीक है, तो 225 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 52 chemical C2 and 32 both the chemicals C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1 and chemical C1 or chemical C2. There are 200 individuals with a skin disorder. Skin disorders कितने लोगों में है, 200 में। तो मतलब ये किसको दिखा रहा है, एन यू को दिखा रहा है। ठीक हो गई। 120 had been exposed to the chemical C1. केमिकल C1 को अगर मैं दिखा दूं किससे, ए से, या C1 को NC1 ही कर देते हैं, छोड़िए ऐसे ही कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। 120 had been exposed to the chemical C1, तो NC1 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 120, और दूसरा दिया है 52 केमिकल C2, NC2 इज इक्वल्स टू हो गए 50, और तीसरा हमारे पास N32 बोथ द केमिकल्स C1 एंड C2, बोथ द केमिकल्स मीन C1 इंटरसेक्शन C2, C1 इंटरसेक्शन C2 इज इक्वल्स टू 30। ठीक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हो लेकिन केमिकल C2 से नहीं। जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है उन्हें केमिकल C1 से हुआ है, केमिकल C2 से नहीं हुआ है, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल C1 पहला है हमारा, बट नॉट केमिकल C2। इसका मतलब क्या हुआ, ओनली C1 वाला केस हो गया। ये ओनली C1 वाला केस मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारे पास C1 और C2 वाले केसेस हो गए। ये C1 और ये C2 है ना, हमारे पास ओनली C1 वाली बात आएगी, तो हम केवल इतने की बात कर रहे हैं। और इससे इसका दूसरा नाम क्या है, C1 माइनस C2। तो मुझे क्या फाइंड करना है, NC1 माइनस C2। NC1 माइनस C2 का मतलब क्या होता है जी, N पूरे C1 में से हम इंटरसेक्शन को गायब कर दे रहे हैं। NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, ये निकल गया। आगे बात समझ रहे हैं, NC1 हमारे पास कितने के इक्वल है, 120 के, माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 इज 30। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2 का। ठीक है, अगला आया हमारे पास क्वेश्चन, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। सेकेंड क्वेश्चन जो इसी का सेकेंड पार्ट है वो क्या है, एक्सपोज बाय केमिकल C2 बट नॉट बाय केमिकल C1। तो बहुत ही इजी है, फिर से वही बात, C2 से एक्सपोज हुए होंगे, C1 से नहीं, तो C2 माइनस C1 की बात हो रही है। तो NC2 माइनस C1 को हम क्या लिख सकते हैं, NC2 में से हम इनके इंटरसेक्शन को गायब कर देते हैं, C1 इंटरसेक्शन C2। तो NC2 हमारे पास कितने के इक्वल है, 50 के, माइनस इंटरसेक्शन पार्ट है हमारा 30, दैट इज 20 इज द आंसर। ठीक है, लास्ट है
केमिकल C1 और केमिकल C2। थर्ड है केमिकल C1 और केमिकल C2। और लग गया ना बीच में, तो क्या पूछ रहा होगा, यूनियन। तो हमने लिख दिया NC1 यूनियन C2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा NC1 कितने के इक्वल है, NC1 है हमारा 120 प्लस NC2 है हमारा 50 माइनस इंटरसेक्शन पार्ट है 30। तो क्या आ जाएगा जी, 120 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 140। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। और एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 कहती है, पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट nx इज इक्वल्स टू 17 ny इज इक्वल्स टू 23 एंड nx यूनियन y इज इक्वल्स टू 38, फाइंड nx इंटरसेक्शन y। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x has 8 elements and y has 15 elements. How many elements does x intersection y have? कर लेंगे आप ये भी। In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? ये भी कर सकते हैं आप। 400 people आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जिनमें से 250 can speak हिंदी वाली बात हो रही है और 200 कैन स्पीक इंग्लिश वाली बात हो रही है। हमें निकालना है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी की बात हो रही है। इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, एंड इज फॉर इंटरसेक्शन। ठीक हो गई बात। अगला करते हैं, फोर्थ पार्ट। इफ S एंड T आर टू सेट्स सच दैट S हैज 21 एलिमेंट्स, T हैज 32 एलिमेंट्स एंड S इंटरसेक्शन T हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव? तो वही बात, एक सेट हमारे पास ये और एक ये, इसको हमने S बोल दिया, इसको हमने T बोल दिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गई। अब S पर ये हमारे एलिमेंट्स बोल रहा है 21 और T पर एलिमेंट्स बोल रहा है हमारा 32 और इंटरसेक्शन पार्ट में हमसे बोल रहा है 11 एलिमेंट्स। फाइंड द एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज S यूनियन T हैव? S यूनियन T का फॉर्मूला आपको आता है NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। If x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements, and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप बहुत प्यारे से कर सकते हैं इन्हें। अगली बात करते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? कॉफी एंड टी पूछा हुआ है, मीन्स इंटरसेक्शन पार्ट है, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में बात करते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट। ओनली वाली बात आ गई ना, मतलब T माइनस सी कर दीजिए। T माइनस सी मतलब NU माइनस सॉरी NT माइनस NT इंटरसेक्शन C। ठीक हो गया। अगर हम T माइनस सी निकालेंगे तो इसका मतलब है मैं पूरे सेट में से इंटरसेक्शन पार्ट को ही तो गायब करूंगी, तो आप भी वही कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाएगा। और हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो आप भी कर लेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस? अब इसमें क्या है, हमारे पास कम्युनिटी में 50 पीपल, जो भी आपको है, मतलब 1.6 क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज आप ट्राई करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे पर्सनल नंबर पे डाल दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की। अब मिसलिनियस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, द शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट
and the set of letters needed to spell tract TRACT are equal. ठीक हो गया. Show that the set of letters needed to spell इतना and the set of letters needed to spell tract are equal. तो आप पहले का सेट बना दीजिए. हमारा जो 28 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 1.86 बहुत इजी थी बेटा, इसको आप खुद से करेंगे. मैं मिसलिनियस पार्ट के कुछ एग्जाम्पल्स करा देती हूँ आपको. 28th एग्जाम्पल जो हमारा है, सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट. ऐसे हमें एक वर्ड दिया हुआ है कैटरैक्ट. ठीक हो गए, CATARACT. ठीक हो गया. एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट. दूसरा जो हमें लेटर दिया हुआ है वो ट्रैक्ट है, TRACT. ठीक हो गई. अब इन दोनों ये जो सेट्स निकल के आ रहे हैं ना इनके लेटर्स से बनकर, वो सेट्स इक्वल है, हमें दिखाना है. इससे बना हुआ हमारा सेट क्या होगा? C ले लिया हमने, A ले लिया हमने. ठीक हो गया. फिर हमने T ले लिया, C भी कट गया ना पूरा, और ये R. देखिए हमने C लिया, एक ही बार, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हमने दोनों C काट दिए. फिर हमने A लिया तो हमने तीनों A काट दिए. फिर हमने T लिया तो हमने T को काट दिया, और फिर लास्ट में हमारे पास R बचा, हमने R भी काट दिया. सारे के सारे लेटर्स यूज हो गए. अब इसका हम सेट तैयार करेंगे. T लिया तो दोनों T काट दिए, R, A और C. ठीक हो गया. देखिए सेट्स इक्वल होना मतलब कार्डिनल नंबर एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम. तो ये क्या हो गया जी, हमारा कार्डिनल नंबर 4 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 4, इसका भी सेम है. आप देखते हैं कि सेम एलिमेंट्स बैठे हैं कि नहीं अंदर. C C A A T T R R. हाँ, सेट्स आर इक्वल. लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1. हमारा 29 क्वेश्चन है. ये कह रहा है हमें एक सेट दिया हुआ है -1 0 और 1 वाला. इसके सारे सबसेट्स हमें तैयार करने हैं. हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इससे हमें 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 3 मीन्स 8 सबसेट्स मैं तैयार कर सकती हूँ. तो पहला मेरा आया I, फिर आया मेरा -1, फिर आया 0, फिर आया 1. फिर दो एलिमेंट्स को भरते हैं अंदर, -1, 0. फिर हम लेंगे 0, 1. फिर हम लेंगे -1, 1. और तीसरा, तीनों के तीनों, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मींस -1 0 एंड 1. ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे 8 एलिमेंट 8 सबसेट्स आ गए इसके. तो हमने सारे के सारे सबसेट्स तैयार कर दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. कहता है शो दैट A union B is equals to A intersection B implies A equals to B. ठीक है. इसमें हमें क्या है, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B दिया है, और हमें कहाँ पहुंचना है, A इज इक्वल्स टू B में. अब इसके लिए मैं क्या मान के चलूंगी, किसी एक सेट की बात करूंगी, किसी एक सेट की बात करूंगी और उसका एक एलिमेंट सपोज करके चलूंगी. हम मानते हैं लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ A. ठीक है, मैंने मान लिया कि x जो है वो A का एलिमेंट है. अगर मैं यूनियन की बात करूं, अगर मैं किसी और सेट के साथ इसके यूनियन की बात करूं, क्या ये x उस यूनियन का भी एलिमेंट होगा? हाँ जी होगा. तो हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B. ठीक हो गया. लेकिन A यूनियन B सेट A इंटरसेक्शन B सेट के इक्वल है, तो अगर x A यूनियन B का एलिमेंट होगा तो x किसका भी एलिमेंट होगा, A इंटरसेक्शन B का भी. अब क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि A यूनियन B सेट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B. अब ध्यान लगाना, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. मैंने कहा कि अगर x A का एलिमेंट है तो x A यूनियन B का एलिमेंट होगा, क्योंकि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो x A इंटरसेक्शन B का भी एलिमेंट होगा. अब x जो है वो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट होना मतलब x सेट A में भी मौजूद है और x सेट B में भी मौजूद है. इसका मतलब है x इज एन एलिमेंट ऑफ B. हम कहाँ से चले थे, x इज एन एलिमेंट ऑफ A लेकर चले थे और कहाँ पहुंच गए, x इज एन एलिमेंट ऑफ B. तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों से हमें क्या मिला कि A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B. इसको हमने एक इक्वेशन सपोज कर ली. आई बात इतनी समझ में. इसी तरीके से हम क्या लेकर चलेंगे, y को एलिमेंट लेकर चलेंगे B का.
अगेन y इज एन एलिमेंट ऑफ b। ठीक हो गया। y अगर b का एलिमेंट है तो y किसका भी एलिमेंट होगा? y इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b या b यूनियन a। कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन केस ऑफ यूनियन। ठीक हो गया। इट एम्प्लाइज दैट y इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि भैया ये जो दिया हुआ है हमें, सिंस a यूनियन b इज इक्वल्स टू सेट a इंटरसेक्शन b। लो भैया ये भी हो गया। अब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? y a का भी एलिमेंट है, सेट a का भी, और y सेट b का भी एलिमेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज एन एलिमेंट ऑफ a। तो फ्रॉम ये दीज टू हमें क्या मिला? b इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। इसको हमने इक्वेशन 2 सपोज कर ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? a इज इक्वल टू b। किसी भी दो सेट्स को अगर हमने इक्वल प्रूव करना होता है तो एक को दूसरे का, दूसरे को पहले का इम्प्रॉपर सबसेट दिखा दीजिए, तो हम दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कंसीडर कर देते हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास फॉर एनी सेट्स a एंड b। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप इन्हें कर लेंगे, इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम होती है आपको वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे डालिएगा।